आज की कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसे पाने के लिए बेशर्मी की हर हद पार कर देती है। तो आइए इस दिलचस्प और खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक युवा लड़के से। जेसन एक स्टूडेंट होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक उभरती हुई पर्सनालिटी भी है और फेसबुक पर उसके कई फॉलोअर्स हैं। सिंगिंग उसका पैशन है। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां जेसन और उसकी बहन जोई को समर वेकेशन के बाद उनके माता पिता वापस स्कूल छोड़ने आए हैं। वहीं हमें सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जोई की रूममेट है और जेसन को पसंद करती है। जेसन के पिता चाहते हैं कि वह संगीत छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करे, मगर जेसन म्यूजिक को ही अपना करियर बनाना चाहता है। इसी बीच सिस्टर रेबेका की एंट्री होती है जो इस स्कूल में जेसन और जोई दोनों की टीचर हैं। रेबेका जेसन के माता पिता को वादा करती है कि वह दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। इसके बाद कहानी में सिस्टर सोफिया नाम की नई टीचर का परिचय होता है जिसका यह स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबेका सोफिया का स्वागत करते हुए उसे स्कूल के नियम कानून समझाती है। वह बताती है कि यहाँ टीचर्स के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल है। कोई भी टीचर स्कूल में मेकअप नहीं कर सकती। यह सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक पोंछने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को पूरा स्कूल घुमाने लगती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सिस्टर रेबेका जेसन को उसकी नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलवाती हैं, लेकिन सोफिया नोटिस करती है कि जेसन आज कुछ परेशान सा दिख रहा है। इसके बाद जब सोफिया अपने कमरे में लौटती है तो वह लैपटॉप खोलकर जेसन की प्रोफाइल देखने लगती है। जेसन को स्क्रीन पर देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। उसी पल वह अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जेसन को किस करती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगली सुबह जब वह जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है, जेसन को क्लास में भेजकर सोफिया सारा को डांटने लगती है। कड़े शब्दों में जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर सारा के साथ क्या कर रहे थे? जेसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है, एक बार मेरे चैम्बर में आकर मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है थोड़ी देर बाद। जब जेसन सोफिया से मिलने उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही होती है। असल में सोफिया ने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। सोफिया किसी भी कीमत पर जेसन को सारा से दूर करना चाहती है। इसी इरादे से वह अपनी पहली चाल चलती है। रात में वह चुपके से सारा के कमरे में घुसती है और उसकी किताब में ड्रग्स छिपा देती है। लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकल रही होती है तब उसका सामना सिस्टर रेबेका से हो जाता है। सोफिया तुरंत बहाना बनाती है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी इसलिए देखने आई थी। इस दौरान जोई भी नींद से उठ जाती है और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सभी स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने को कहती है जिसमें उसने रात में ड्रग्स छिपाए थे। जैसे ही सारा की किताब के उस पेज से ड्रग्स मिलते हैं, सोफिया उसे सबके सामने पकड़ लेती है और कड़े लहजे में कहती है, तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यह खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है जिससे सारा को स्कूल से तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है, अगर आपको स्कूल की प्रतिष्ठा बचाए रखनी है तो सभी लड़कों के कमरों की भी तलाशी लेनी होगी। रेबेका जेसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी लेती है और जेसन के बिस्तर के नीचे से शराब की बोतल बरामद होती है। दरअसल यह सारा प्लान भी सोफिया का होता है, लेकिन जेसन को इस बात की भनक तक नहीं होती। जब टीचर्स उससे पूछताछ करते हैं तो जेसन परेशान होकर कहता है, मुझे नहीं पता कि यह बोतल यहाँ कैसे आई और किसने रखी है। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने वो काम किया ही नहीं है। अगर मेरे डैड को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। सोफिया यह सब सुनकर एक सुझाव देती है, तुम्हें सस्पेंड करने के बजाय मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सजा देती हूं। इस दौरान तुम स्कूल के वे सारे काम करोगे जो यहाँ की सिस्टर्स करती हैं। जेसन भी मजबूर होकर इस शर्त को मान लेता है। अब कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है।
जहां हम देखते हैं कि सोफिया की जेसन के प्रति दीवानगी कैसे शुरू हुई। एक दिन वह सोशल मीडिया पर जेसन के प्रोफाइल से टकराती है और उसकी आवाज और गानों से मोहित हो जाती है। धीरे धीरे वह उसकी हर पोस्ट, वीडियो और परफॉर्मेंस की फैन बन जाती है। उसे पता चलता है कि जिस स्कूल में जेसन पढ़ता है वहां एक सिस्टर सोफिया का ट्रांसफर होने वाला है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वह उस सिस्टर का बेरहमी से मर्डर कर देती है और उसके शव को ठिकाने लगाकर उसकी पहचान चुरा लेती है। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बदल लिए और अब वह खुद को सिस्टर सोफिया के रूप में पेश करती है ताकि वह जेसन के नजदीक पहुंच सके। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेसन स्कूल के काम में व्यस्त है। उसी दौरान सोफिया वहां पहुंचती है और मदद करने का बहाना बनाकर उसे बहकाने की कोशिश करती है और जोई इस सब पर चुपचाप नजर रख रही होती है। उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अगले सीन में सोफिया अपने जुनून की सारी हदें पार कर देती है। वह रात को चुपके से जेसन के कमरे में घुस जाती है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है वह अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। तभी जेसन की नींद खुल जाती है और वह चौंक कर देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके कमरे में है। सोफिया उसकी तरफ बढ़ती है और उसे अपनी अदा और मोहक व्यवहार से बहकाने की कोशिश करती है। वह धीरे धीरे जेसन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। जेसन को अंदर से महसूस होता है कि यह सब पाप है और उसे इसे रोकना चाहिए, लेकिन सोफिया के लगातार मनाने और उसके आकर्षण के जाल में वह फंस जाता है। धीरे धीरे जेसन भी उसके बहकावे में आ जाता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और अंततः दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जेसन परेशान होकर चर्च जाता है ताकि वह फादर से अपने पापों का कन्फेशन कर सके। जैसे ही वह प्रार्थना करने और माफी मांगने लगता है उसे एहसास होता है कि कन्फेशन बॉक्स में फादर की जगह खुद सोफिया बैठी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए सोफिया आगे बढ़कर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन, जो पहले ही रिग्रेट से भरा हुआ था, एक बार फिर सोफिया के बहकावे में आ जाता है और दोनों वहां इंटीमेट हो जाते हैं। इस घटना के बाद एक हफ्ता गुजर जाता है और जेसन अपने घर लौट आता है। इसी दौरान उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वह उसे रात की एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन अपने डैड से कहता है कि वह सारा की पार्टी में जाने वाला है, लेकिन जेसन के डैड उसे वहां जाने से मना कर देते हैं, जिससे दोनों के बीच हमेशा की तरह बहस हो जाती है। गुस्से में आकर जेसन अपने डैड की मर्जी के बिना ही सारा की पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। सोफिया, जो जेसन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है, उसे चुपके से फॉलो करती है और उसकी कार के पीछे चल देती है। जेसन सारा के घर पहुंचने के बाद काफी शराब पी लेता है। नशे में डूबा हुआ वह सारा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सारा उसे एक कमरे में ले जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जैसे ही सारा जेसन को किस करती है, जेसन अचानक सोफिया के साथ बिताए हुए इंटीमेट पल याद करने लगता है। जेसन गुस्से और उलझन में बियर की बोतल लेकर पार्टी से निकल जाता है। नशे में लड़खड़ाते हुए वह बोतल खुलेआम लिए सड़क पर चलता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी सोफिया वहां आ जाती है। सोफिया पुलिस को समझाती है, उन्हें जेसन को छोड़ने के लिए राजी कर लेती है। हम देखते हैं कि जेसन के घर पर उसकी माँ उसके पिता को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उन्हें जेसन को उसके पैशन के लिए कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को जी सके। काफी बहस के बाद जेसन के डैड आखिरकार मान जाते हैं और जेसन को घर वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर जेसन और सोफिया जैसे ही वे कमरे में पहुंचते हैं, सोफिया अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जेसन के मन में इस बार कुछ शक पैदा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि सोफिया उसे हर जगह फॉलो कर रही है और लगातार उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। जेसन गहरी उलझन में उससे कहता है, जो कुछ भी हम दोनों ने अब तक किया है वह बहुत बड़ा पाप था। मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन सोफिया उसे मनाने की कोशिश करती है। जेसन गुस्से में सोफिया को होटल के कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। सोफिया गुस्से से भर जाती है। दूसरी तरफ जब जेसन अपने कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। जेसन घबरा जाता है और उसे होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सोफिया नाटक कर रही है। यह जानकर जेसन को गुस्सा आता है
और वह कहता है, मैं तुम्हारे इस बेहुदा ड्रामे की शिकायत फादर से कर दूंगा। लेकिन सोफिया को इसकी कोई परवाह नहीं होती। क्लास में प्रेयर के बाद हम देखते हैं कि सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल ले आती है। सोफिया यह देखकर गुस्से से उबल पड़ती है और रेबिका से कहने लगती है, तुम्हें नियम पता नहीं है क्या? तुम सारा को कैसे वापस ला सकती हो? लेकिन रेबिका उसे डांटते हुए जवाब देती है, मुझे नियम मत सिखाओ, पहले खुद प्रेयर करना सीखो। इधर जेसन को सारा के वापस आने की खुशी होती है और वह सारा के लिए गाना गाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सोफिया का गुस्सा साइको मोड में आ जाता है। अब अगला सीन और भी डरावना हो जाता है। हम देखते हैं कि सारा बाथरूम में नहा रही होती है। तभी सोफिया वहां घुस जाती है। गुस्से और जलन से पागल होकर वह सारा का सिर दीवार पर जोर जोर से पटकने लगती है, जिससे सारा की मौत हो जाती है। इसके बाद सोफिया साबुन गिराकर इस मर्डर को एक दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जोई भी नहाने के लिए उसी बाथरूम में जाती है। जैसे ही वह सारा की लाश देखती है, जोई जोर से चिल्लाने लगती है। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है और सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान जोई सारा के मृत शरीर को देखकर कहती है, इतने सालों में कभी भी शावर लेते वक्त ऐसा हादसा नहीं हुआ। अब अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया चर्च से बाहर निकलती है, जेसन उसे रोककर कहता है, मुझे यकीन है कि यह सब तुमने किया है। इस पर सोफिया कहती है, पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दिया है और यहाँ कोई गुनाहगार नहीं है। वैसे भी सबसे बड़ा गुनाहगार तो तुम हो, जिसने एक नन के साथ सब हदें पार कर दी। ये कहते हुए सोफिया जेसन को वह एमएमएस दिखाती है जो उसने दोनों के इंटीमेट होने के दौरान चुपके से रिकॉर्ड किया था। अगले दिन सोफिया जेसन और जोई को घर लौटते हुए देखती है। वह सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। सिस्टर रेबिका सोफिया की आंटी के लिए फूल भेजने के लिए उसका एड्रेस देखती है। तभी उसे पता चलता है कि आंटी की कोई डेथ नहीं हुई है और जो एड्रेस सोफिया ने बताया था वह भी फर्जी है। इधर जोई के कहने पर जेसन उसे सब कुछ बता देता है, कैसे वह धीरे धीरे सोफिया के जाल में फंस गया और कैसे सोफिया ने उनके इंटीमेट पलों का एमएमएस बना लिया है। वह बताता है कि इसी वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहा है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वह पता करेंगे कि यह नन असली सोफिया है या नहीं। अब अगले दिन सिस्टर रेबिका को भी सोफिया पर शक हो जाता है। वह सोफिया को अपने रूम में बुलाती है और कहती है, जब से तुम यहाँ आई हो कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया और अब तुम्हारी आंटी की मौत का झूठ भी पकड़ा गया है। सिस्टर रेबिका फादर से कंप्लेन करने के लिए निकलने ही वाली होती है। तभी सोफिया एक लैंप से हमला कर देती है और रेबिका को घायल कर देती है। इधर जेसन और जोई सोफिया के रूम में घुसकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढते हैं। उन्हें वहां एक लैपटॉप मिलता है जिसमें असली सोफिया की जानकारी होती है। इसके अलावा उन्हें उस लड़की का लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर आई थी। उसका असली नाम लॉरा है। जेसन और जोई ये सब सिस्टर रेबिका को बताने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी सोफिया यानी लॉरा सामने आ जाती है। लॉरा जेसन के हाथ में लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसकी सच्चाई खुल चुकी है। वह जेसन से पागलपन भरे अंदाज में कहती है, तुमने जो भी गाने लिखे वो सिर्फ मेरे लिए थे। अब जेसन और जोई समझ जाते हैं कि यह लड़की पूरी तरह से साइको बन चुकी है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सोफिया मौका देखकर जोई पर लैंप से हमला कर देती है। यह देखकर जेसन गुस्से में आकर सोफिया का गला दबाने लगता है, लेकिन सोफिया जेसन के पैरों के बीच लात मार देती है, जिससे वह दर्द के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अब सोफिया जोई को मारने ही वाली होती है, तभी सिस्टर रेबिका वहां आकर लैंप छीन लेती है, लेकिन सोफिया सिस्टर रेबिका को भी पीटने लगती है। तभी जेसन होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया की पीठ में घोंप देता है। सोफिया वहीं पर दम तोड़ देती है। इसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जहां जेसन के डैड जोई को उसकी मां की कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को एक नया गिटार देते हैं। इसी खुशनुमा सीन के साथ ये सस्पेंसफुल कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।